बांग्लादेश में प्रभु श्री राम की तस्वीर के अनादर पर आक्रोश। हिंदुओं ने हाथों में मसाले लेकर राजधानी ढाका की सड़कों पर मार्च किया और जय श्री राम के नारे लगाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सब्र का बांध टूट गया है। गाय बांधा जिले में प्रभु श्री राम के चित्र की कथित अनादर और उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण पर रोक लगाए जाने के खिलाफ राजधानी ढाका समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो गए हैं। शुक्रवार को हजारों हिंदुओं ने हाथों में मशाल लेकर ढाका की सड़कों पर मार्च किया और जय श्री राम के नारों से आसमान गुंजायमान कर दिया। कट्टरपंथियों की इस हरकत के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदू पहली बार एकजुट होकर आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। बांग्लादेशी अखबार ब्लिट्ज के संपादक सलाह उद्दीन शोएब चौधरी के अनुसार कट्टरपंथियों की इस हरकत के खिलाफ हिंदू समाज में भारी आक्रोश है और उन्होंने इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने का संकल्प लिया है। IANS के अनुसार यह विवाद तब शुरू हुआ जब अधिकारियों ने गाय बांधा जिले के पलाशबाड़ी में श्री श्री राधा गोविंद और काली मंदिर परिसर में बन रही प्रभु श्री राम की 81 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण को स्थगित करने का आदेश दिया। लगभग 22 करोड़ टका की लागत वाली इस परियोजना का 80% काम पूरा हो चुका था, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों द्वारा बुलडोजर से प्रतिमा ढहाने की धमकियों के बाद मंदिर समिति ने सामाजिक सौहार्द को का हवाला देते हुए डर के साए में काम रोक दिया। इस फैसले के खिलाफ ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी मशाल जुलूस निकाला। जगन्नाथ हाल छात्र संघ के सामाजिक कल्याण सचिव राम प्रसाद शाह तोपो ने कहा कि एक कट्टरपंथी संगठन ने पहले अफवाहें फैलाई और फिर हमारे आराध्य देव के चित्र पर जूते मारकर सनातन समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। हम इस विभाजनकारी ताकत का पुरजोर विरोध करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जो प्रतिमा बन रही है और उस प्रतिमा में पैसे लगे हैं 22 करोड़ टका। अब ये टका तो बांग्लादेश की करेंसी है, कहीं बाहर की तो है नहीं, लेकिन जनता क्या चाहती है वो अब जनता जाने कि किस प्रकार से जनता हो गई है, वो भी धर्म के नाम पर इस प्रकार से लड़ रही है और इससे इकोनॉमिक पे कितना असर पड़ेगा। जो और वो जब जिस इकोनॉमिक से वो परेशान हो रहे हैं उसी इकोनॉमिक के टूटने का ये सब कारण है, वो सबूत है। और ये एक मूर्खतापूर्ण काम, क्या कहना चाहिए, इस्लामिक मूर्खतापूर्ण कार्य निरंतर चलता जा रहा है। इसका रिजल्ट पहले से ही संभाल लेना चाहिए था, जब बांग्लादेश सरकार को तभी संभाल लेना चाहिए था जब हिंदुओं की आबादी निरंतर कम हो रही थी। उन्हें तभी पता कर लेना चाहिए था कि हिंदुओं की आबादी कम क्यों हो रही है। लेकिन शासन में काम करने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे वो मुस्लिम थे, जिसकी वजह से उन्हें ये तो पता नहीं था कि ये ऐसा कन्वर्शन होने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी कन्वर्शन से ये हाल है कि ना तो देश की स्थिति ठीक है और ना ही जनता की स्थिति ठीक है। जनता अपने मूर्खतापूर्ण कार्य को कर रही है और जो शासन करने वाले हैं वो अपने मूर्खतापूर्ण कार्य को कर रहे हैं। 22 करोड़ जो टका से बड़ी हुई मूर्ति है, अगर उसको देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आएंगे तो जाएगा किसके पास पैसा? बांग्लादेश के पास। लेकिन ना तो जनता समझ रही है ना ही शासक वर्ग समझ रहा है। सिर्फ उनको दिखना है धर्म, और धर्म केवल आप सोच लीजिए कि प्रार्थना का चीज है जो कि मुश्किल से अगर पूरे दिन भर में देखा जाए तो 1 घंटे का काम है, लेकिन 1 घंटे के काम को छोड़ करके और जनता बाकी 1 घंटे के इस काम को दूसरे ढंग में समझ करके जनता पूरी की पूरी इस प्रकार से ले रही है कि पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर रही है। आज उसी इकोनॉमी के ध्वस्त होने से उनके रोजी रोटी पे इफेक्ट पड़ा है और उसी के इफेक्ट की वजह से वो इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जनता इस कदर से मूर्ख हो गई है कि बजाय
वो इस प्रतिमा को बनने के और बाहर से लोग आने के बुलाने के, बल्कि उसके ठीक उल्टा वो इस पर विवाद करके अपने ही इकोनॉमी को किस प्रकार से नाश कर रही है। हैरानी की बात है, क्योंकि ये एक इस्लामिक मूर्खता है, तो शासन करने वाले वर्ग भी उसी सपोर्ट में आ जा रहे हैं। ये इस प्रकार का एक जलवा बनता चला जा रहा है। अब आगे देखिए, फैसले के खिलाफ ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी मशाल जुलूस निकाला है और सामाजिक कल्याण सचिव राम प्रसाद टोपो ने कहा है कि एक कट्टरपंथी संगठन ने अफवाहें फैलाई हैं, इससे धार्मिक भावनाओं को चोट लगी है। अब देखिए एक चीज कि इस धार्मिक भावनाओं से उनको मिलेगा क्या? जनता मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन पहले ये तो सोचिए कि पहले जनता क्या थी। वो कन्वर्टेड मुस्लिम है ना, तो उन्हें सच यही है कि ना तो उन्हें कहना चाहिए कि कट्टरपंथीवादी की वजह से ना तो उन्हें अरब वाले ही अपनाते हैं और ना ही कोई और, लेकिन मुस्लिम है, इफेक्टेड है मुस्लिम धर्म की वजह से, वो अपना रूल अपनाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आज आपकी थाली में है, वो खाना आए कैसे? तो वो खाना लूट के नहीं आएगा। अगर आपको लंबे समय तक खाना है तो दूसरे आदमी को टूरिस्ट की तरह अपने देश में बुला करके उस मंदिर को दिखाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास पैसा आए। ऐसा करने पर ही जनता जागरूक होगी, अदरवाइज शासक वर्ग भी उसी लाइन में भाग रहा है और जनता भी उसी लाइन में भाग रही है। इसका सिर्फ मकसद केवल एक विवाद के अलावा कुछ नहीं होगा। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि चाहे वो मुस्लिम एरिया हो, चाहे वो मुस्लिम कहना चाहिए कि मुस्लिम देश हो, उसमें इस प्रकार की एक्टिविटी ज्यादा दिखती हैं कि दूसरे धर्म या दूसरी पुरानी इमारतों को तोड़ करके नष्ट करके वो नाश करना। इससे होता क्या है, शासक वर्ग भी उसमें रोक नहीं पाता, और क्योंकि भाई शासक वर्ग भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम के इफेक्ट से रहता है। होता क्या है, इससे उनकी खुद की इकोनॉमिक नष्ट होती है, क्योंकि जब कोई टूरिस्ट बाहर से आएगा, उनको देखेगा, तो वो फिर वो पैसा देगा। भाई कुछ नहीं देगा, अगर वो कुछ भी नहीं देगा तो कम से कम आने जाने का किराया दिया, रहने का खर्चा दिया। वो खर्चा कहाँ लगा? वो आपके देश में लगा। लोगों से बातचीत हुई, उसमें से कुछ व्यापार की बात हुई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार हुआ। तो मतलब कि बजाय जनता को जागरूक